अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है और ये एक्सेल कोर्स जो हमारी जो कोर्स स्टार्ट हो गई है, ये हमारी कोर्स नंबर 2 है। और इस कोर्स में हम एक्सेल के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि हम एक्सेल को किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसका यूजेज क्या है और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बारे में हम डीपली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शंस की होगी कि हम एक्सेल किसे कहते हैं, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात होगी। सबसे पहले जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर हामिद अली के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन बआसानी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 मेरे पास मौजूद है। मैंने इसको ओपन कर लिया है। आप यहीं से ब्लैंक वर्ड, यहाँ पर हमारे पास जो देखें मल्टीपल पेजेस है या मल्टीपल हमारे पास वर्कशीट्स मौजूद हैं। तो इसमें से आप कोई भी वर्कशीट्स यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टार्टिंग से करते हैं, ब्लैंक ब्लैंक वर्कबुक से काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, मेरे पास ये जो ओपन हो गया है, इंटरफेस ओपन हो गया है एम एस एक्सेल का। तो हमारे पास वही चीज़ें हैं। हमारे पास जो एम एस वर्ड कोर्स हमने डिस्कस किए एम एस वर्ड कोर्स में, वही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास है मेन्यू टैब्स है, व्यू टैब, मेन्यू टैब्स है हमारे पास। ये देखिए मेन्यू बार है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी जो है क्विक एक्सेस बार्स हैं, हमारे पास सर्च बार है, हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ फीचर्स मौजूद हैं। यहाँ पर उसके अंदर फिर अलग उसके टैब्स हैं। यहाँ पर जो चीज़ नहीं है वो असल में वो चीज़ है रूलर। हमारे पास यहाँ पर एम एस एक्सेल के अंदर रूलर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि असल में एम एस एक्सेल क्या चीज़ है और इसको क्या कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो असल में हमारे पास जो एम एस एक्सेल्स है, वो हमारे पास एक वर्कशीट है जिस पे हम काम करते हैं फार्मूलाज के थ्रू। हम इस पे कैलकुलेटिंग करते हैं। हम इस पे जस्ट सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके ऊपर और कोई काम नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो एम एस एक्सेल्स है, इसमें हमारे पास कई फीचर्स हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम ये जान लें कि हमारे पास सबसे पहले ये क्या चीज़ है। हमारे पास ये जो फंक्शंस लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये जो ब्लिंक जो बार बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो साइड्स में देखिए हमारे पास ये नंबरिंग लिखे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं। और ये ABC अल्फ़ाबेटिक्स लिखे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं। और इसके साथ हम ये डिस्कस करेंगे ये जो हमारे पास ये बॉक्स बने हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं एम एस एक्सेल के थ्रू। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लें कि एम एस एक्सेल का इस्तेमाल हम दोबारा कहते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एम एस एक्सेल में हम जस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लॉन्ग डेटा ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसको कहते हैं स्प्रेडशीट। आप इसको एम एस एक्सेल को हम कहते हैं स्प्रेडशीट। आप इसको जितना चाहें स्प्रेड कर सकते हैं, जितना चाहे आप इसको मज़ीद ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हम इसका जो है मज़ीद साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एम एस वर्ड के अंदर हमने डिस्कस किए कि हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पेजेस नहीं है। इसी एक ही हमारे पास ये एक ही शीट होगा और इसी के अंदर हम सारा काम कर सकेंगे। तो हम इसको जितना चाहे बड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पर जो है ये डाउन आता रहेगा और हमारे पास इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। आप जितना इसको नीचे डाउन लाएंगे, हमारे पास उतनी ही इसकी साइज़
बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो हम इसका साइज को ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप राइट साइड पे, यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप इधर जा सकते हैं। तो हमारे पास देखें Z तक कंप्लीट हो गया है, और Z के बाद हमारे पास Z कॉलम के बाद हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास Z तक आ गया है। उसके बाद हमारे पास देखिए डबल ए बी सी, ए बी ए सी ए डी, ये Z तक जाएगा, ए बी जेड ए जेड। हमारे पास ये स्प्रेड आउट, स्प्रेड होता जाएगा। जितना हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं उतना हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो मैंने आपको डिस्कस किया कि हम इसको क्या कहते हैं, ये वाली जो जगह है एफेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं। तो हमें इसको बता देता हूँ कि ये वाली जो हमारे पास ये जो बक्स बना हुआ है ये वाला, तो हम इसको कहते हैं फार्मूला बार। हम यहाँ पर भी फार्मूला लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास फार्मूला बार है। फार्मूला बार, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख सकते हैं। हम फार्मूला यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अपने फार्मूलाज यहाँ पर। इसके अलावा हम जहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर बॉक्सेस में फार्मूला लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज इक्वल टू, तो देखें मैं यहाँ पर लिखाई कर फार्मूला दे रहा हूँ, कमेंट्स दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो वहाँ पर फार्मूला बार में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ सम, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला का जो सम लिखा हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं फार्मूला बार। और ये जो हमारे ए बी सी अल्फ़ाबेटिक्स नाम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेटिक्स नाम लिखे हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच, फॉर एग्जांपल एटसेट्रा एटसेट्रा, हम इसको कहते हैं। हमारे पास ये कॉलम्स, जो हमारे पास ये जो कॉलम्स है, ये वाला कॉलम ए का अलग कॉलम है, बी का अलग कॉलम है, तो इनके लिए एक कैटेगरीज नेम्स हैं, जैसे कॉलम ए है, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम एफ, एंड सो एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास ये कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पे देख सकते, सॉरी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग मौजूद है, 41 42 एंड मल्टीपल हमारे पास नंबर्स मौजूद है। मैं यहाँ पर ऊपर आ जाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे दे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप 1 2 3, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, इसको ये हमारे पास असल में रो नंबर है कि हम यहाँ से कॉलम का रो नंबर और कॉलम नेम को इकट्ठा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी काम कर रहा है या कैलकुलेशन कर रहा है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आई नंबर कॉलम है और वो रो नंबर फॉर एग्जांपल 11 में काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे I11। हम यहाँ पर लिखेंगे कि आई नंबर रो, आई नंबर कॉलम एंड रो नंबर 11, I11 हम यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल M पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे N, और यहाँ पर हम लिखेंगे फिर N11। हमारे पास ये जो नाम है N का, तो हम ये इसका नाम अल्फ़ाबेटिक नेम लेंगे, और उसके साथ हम यहाँ से लेफ्ट साइड से हमारे पास रो नंबर होगा, वो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। आपको जैसे हम प्रैक्टिकली काम में चले जाएंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि हम किस तरीके से हम I11 और N9 या N10 वगैरह कैसे लिख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। ये आज की क्लास की जस्ट इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी काम कर सकते हैं, जिस तरीके से हम यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MS एक्सेल इंट्रोडक्शन, MS एक्सेल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेल। मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेल। आप इसको जो है सेंटर भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने MS वर्ड कोर्स में डिस्कस किया कि हम यहाँ से लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट तो राइट
और सेंटर, सेंटर के बाद आप यहाँ पर सेंटर में हमारे पास टॉप में भी आ सकता है तो हम टॉप में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से हम इसको जो है हम इसको इसका साइज़ जो है बड़ा भी कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह हमने एम एस ऑफिस में किया हुआ है। हम यहाँ पर देखें हमारे पास साइज़ मौजूद है तो हम यहाँ पर साइज़ भी इसका बड़ा कर सकते हैं। और इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं वगैरह। आप सारा काम इसी में कर सकते हैं। असल में एक बात रह गई जो करनी थी, यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉक्सेस हैं हम इसी के थ्रू इसके ऊपर फार्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे हमने बताया कि I11 की बात मैंने की कि I नंबर कॉलम और I नंबर रोज, तो इसी कॉलम में हम जहाँ पर भी होंगे यहाँ पर हम करेंगे फॉर एग्जांपल तो I11 वगैरह हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई भी शीट चेंज करनी हो, यहाँ पर देखें हमारे पास इंसर्ट शीट की जो ऑप्शन है यहाँ पर भी मौजूद है। आप यहाँ से भी इंसर्ट टैब से भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। आपने जस्ट शीट को नए रीनेम करना है तो आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर शीट आ जाएं, राइट क्लिक करें, रीनेम करें। रीनेम पे आप लिखें, मैं लिख देता हूँ इंट्रो, मैंने सिंपल लिखा इंट्रो, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारी जो क्लास का नाम है वो हो गया इंट्रो। आप जिस तरह हम एम एस ऑफिस वर्ड के अंदर पेज को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस आते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही स्प्रेडशीट है जो हम यहाँ पर मल्टीपल काम इस एक स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम नया पेज इंसर्ट करें तो आप यहाँ पर नया पेज नहीं बल्कि आप यहाँ पर नया शीट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू शीट कर देता हूँ तो देखिए हमारे पास शीट नंबर 2 इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर आप दे सकते हैं कि हमारे पास शीट नंबर 2 और जो हमारी क्लास इंट्रो है वो हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अच्छा, आप यहाँ पर कमेंट्स किस तरीके से करेंगे ये बातें हम सारी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फाइल होम में हमारे पास क्या चीज़ें हैं वो भी इंसर्ट टैब में देखें। जैसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ तो देखिए हमारे पास एम एस वर्ड के अंदर जो इंसर्ट है वो कहता है कि टैब पेज इंसर्ट करें, फलां इमेजेस पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करें। यहाँ पर भी वो चीज़ें हैं लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं है। वो है पेजेस के बारे में कि आप यहाँ पर पेजेस इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी आज की क्लास थी कि हमने एम एस ऑफिस एक्सेल को किस तरीके से इंसर्ट यूज़ करना है, उसे क्यों कहते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरीके से है। तो आज की क्लास में ये बातें डिस्कस करनी और उसके बाद हम ये भी जान ले कि यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉर्डर आपको, ये जो लाइन आपको स्क्रॉल लाइन आपको दिखाई दे रही है, कॉलम ए कॉलम बी वगैरह इसके साथ आ रहा है, तो हम इसको राइट स्क्रॉल बार भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास डाउन स्क्रॉल बार है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टॉप साइड पे देखें, सॉरी हमारे पास देखें बॉटम राइट साइड पे देखें हमारे पास जूम बार है। हम यहाँ से अपने शीट को जितना चाहे जूम कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इस तरीके से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास व्यू पेज लेआउट्स वगैरह देखिए हमारे पास जितने पेज हैं उसके लेआउट्स बन रहे हैं। अब मैं दूसरी तरफ जाऊं तो हमारे पास नेक्स्ट लेआउट बनेगा, तो देखिए हमारे पास ये मल्टीपल लेआउट्स बन रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास ये है हमारे पास ये जो फॉर्मेट है पेज ब्रेक व्यू है, जो हमने यहाँ पर लिखाई की हुई है वो हमारे पास पेज को ब्रेक कर लेता है। तो आप इसी तरीके से एम एस एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने एम एस एक्सेल की इंट्रोडक्शन कर ली कि एम एस एक्सेल क्यों ज़रूरी है, किसे कहते हैं। एम एस एक्सेल में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हम सारा काम जो है करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि हमने यहाँ पर फार्मूला किस तरीके से इंसर्ट करना है, किस तरीके से हमने फार्मूला को लगाना है, किस तरीके से हमने फार्मूला बार को चेंज करना है, किस तरीके से हमने यहाँ पर बॉर्डर्स क्रिएट करने हैं, किस तरीके से हमने ये सारे काम करने हैं, वो वन बाय वन मैं आपको
प्रैक्टिकली करता रहूँगा। जस्ट आज की क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन कर लिया कि एम एस एक्सेल किसे कहते हैं और क्यों इसका काम इसकी ज़रूरत है हमें। तो हम यहाँ पर इसकी सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास में मिलेंगे।